नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आकाश सर स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम फिर से आपके सामने हाजिर हैं लेकर के क्लास 10th की हिंदी सूरदास के पद। तो आइए आज हम पद नंबर 3 पढ़ने वाले हैं और हम समझेंगे इसकी व्याख्या। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर ऐसा पद आपके पेपर में आता है तो कलकत कान और डॉट डॉट करके लिख देंगे दूध पियावती, ठीक है। और इसका संदर्भ पूर्वत रहेगा, मैंने पिछले पार्ट में स्कीम करा रखा है और मैं एक बार आपको बोल के सुना देता हूँ। तो इसका संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में पद शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। और इसका प्रसंग रहेगा तो प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की बाल्यावस्था का वर्णन किया है। तो इसे पढ़ते हैं और फिर इसकी व्याख्या समझते हैं। आइए पढ़ते हैं। किलकत कान घुटर वन आवत, मन में कनक नंद के आंगन बिंब पकड़ वे धावत। किलक हसत राजत दुई दतियां, पुन पुन तेहि अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजत। कर कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठगी राजते। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। अचरा तरले ढांकी, सूर्य के प्रभु को दूध पियावते। आइए तो हम इसकी व्याख्या समझते हैं। यानी किलकत कान घुटर बन आवत। किलकत मतलब किलकारी मारती हुई और कान मतलब कान्हा जी, ठीक है। तो घुटन बने आवत मतलब घुटनों के बल जब आते हैं। मन में कनक नंद के आंगन, मन में मतलब बड़ियों से युक्त, कनक मतलब सोने का, नंद के आंगन मतलब नंद बाबा के आंगन में, यानी कि मणियों से युक्त सोने के नंद बाबा के आंगन में बिंब पकड़वे धावत। और बिंब पकड़वे धावत मतलब अपनी परछाइयों को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहु निरख हरि आप छाको। कबहु निरख हरि मतलब कभी भगवान श्री कृष्ण अपनी छाया को देखते हैं और करसो पकड़ना चाहते, कर मतलब हाथों से, करसो मतलब हाथों से पकड़ना चाहते हैं। तो कभी अपनी छाया को देखते हैं और हाथों से उसे पकड़ना चाहते हैं। किलक हसत राजत द्वय दतियां। किलक मतलब जब वो किलकारी मार के हंसते हैं तो उनके जो दो दांत हैं, आगे वाले जो छोटे छोटे दो दांत हैं, वो बहुत ही सुशोभित होते हैं। पुन पुन तेहि अवगात, और वह उन्हें बार बार से दिखाते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजते। कनक भूमि मतलब सोने की भूमि पर, सोने की भूमि पर कर पग छाया और हाथ पैरों की छाया को छाया करते हैं। यह उपमा एक राजत, यह उपमा बहुत ही सुशोभित होती है। यानी कि जब भगवान श्री कृष्ण अपने हाथ पैरों की छाया सोने की भूमि पर करते हैं या बनाते हैं, तब यह जो दृश्य है वो बहुत ही सुशोभित होता है। कर कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठगी साजत। यानी कि जैसे ही भगवान श्री कृष्ण अपने एक एक कदम आगे की ओर बढ़ाते हैं तो वसुधा मतलब पृथ्वी, धरती माँ, वो क्या करती हैं कि एक कमल के समान आसन भगवान श्री कृष्ण के बैठने के लिए लगाती हैं। ऐसा सूरदास जी ने अपने पदों में गाया है, यानी बताया गया है। वो हकीकत में तो नहीं लगाती हैं, लेकिन ऐसा बताया गया है, ठीक है। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। यानी भगवान श्री कृष्ण की इस दशा को देख करके माँ जसोदा पुनि पुनि मतलब बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। अचरा तरले ढाक, सूर्य के प्रभु को दूध पियावत, और अपने आंचल में ढक करके सूर्य के प्रभु यानी सूरदास जी के प्रभु को, भगवान अर्थात भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाती हैं। आइए अब चौथा पद पढ़ते हैं। सूरदास जी ने इस चौथे पद में क्या वर्णन किया है कि भगवान श्री कृष्ण जब थोड़े बड़े हो गए
और बोलने लायक हो गए तब का वर्णन है यहाँ पर। तो देखिए इसका प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियों में भगवान श्री कृष्ण का उनकी माता के साथ किए गए जिद का वर्णन दिया गया है। तो भगवान श्री कृष्ण किस तरह अपनी माता से जिद कर रहे हैं, तो इसका संदर्भ पूर्ववत रहेगा और इसकी व्याख्या समझते हैं। आइए, तो क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बल के संग जय हूँ, तेरे कहे न रहे हूँ, ग्वाल वाल गायन के भीतर न कहु डर नहीं लागत, आज न सो नंद दुआई रैन राम जागत, और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठो रही हूँ, सूर श्याम तुम सोए रहो, अब प्रात जान में दे हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी माँ से क्या कह रहे हैं कि मैं अपनी सब गाय चरे हूँ, यानी कि ये माँ मैं अपनी गायों को चराने के लिए जाऊंगा। और क्या कह रहे हैं कि प्रात हो तो बल के संग जय हूँ, तेरे कहे न रहे हूँ, यानी कि सुबह होते ही मैं बलदाऊ भैया के साथ जाऊंगा और तेरे कहने से नहीं रुकने वाला हूँ। ठीक है। और क्या कह रहे हैं कि ग्वाल वाल गायन के भीतर, यानी कि मुझे ग्वाल वाल और गैयाओं के साथ में न कहूँ डर नहीं लागत, यानी मुझे ग्वाल वाल और गायों के साथ में बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। और कह रहे हैं कि आज न सो नंद दुआई रैन रहूंगा जागत, यानी एक बच्चा किस तरह अपनी माँ से हट करता है और जिस तरह जिद करता है, वैसे ही लीलाओं के लीलाधर भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं अपनी माँ से कि आज न सो नंद दुआई, यानी नंद बाबा की सौगंध खा करके कहता हूं कि आज मैं पूरी रात नहीं सोऊंगा, रैन रहूंगा जागत, पूरी रात जागता ही रहूंगा। और ग्वाल सब गाय चरे हैं, मैं घर बैठा रही हूं, यानी कि कह रहे हैं कि और तो ग्वाल वाल सब गाय चराने के लिए जाते हैं, क्या मैं घर बैठा रहूं। अब यहाँ पर माता जसोदा क्या कह रही है कि सूर श्याम तुम सोए रहो, अब प्रात जान में दे हूं, और कह रही है कि हे कृष्ण, हे लला, तुम अब सो जाओ, मैं तुम्हें सुबह होते ही जाने दूंगी। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।